दोस्तों आज हमारे पास एक LG की एलईडी जिसमें बेसिकली बोई कंपनी का पैनल लगा हुआ है। देखो ये बोई कंपनी का पैनल है। तो ये बेसिकली डबल कोफ वाला पैनल है। देखो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड डबल कोफ वाला पैनल है। तो इस पैनल में ज़्यादातर जो फॉल्ट आता है इसके मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा तो फॉल्ट बहुत इजी निकाल भी सकते हो, क्योंकि इस पैनल में मैं कितनी बार ऐसे फॉल्ट निकाल भी चुका हूँ बेसिकली। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन सा फॉल्ट आता है ये बेसिकली नो पिक्चर का फॉल्ट आता है। तो इस फॉल्ट को कैसे निकालना है इसकी सारी मैं थ्योरी अभी आपको इस वीडियो में सारी बताऊंगा, क्योंकि ये फॉल्ट ज़्यादातर जो हमारे CKV लाइन शॉर्ट होने के कारण आता है। क्योंकि इसके राइट हैंड भी और इसके लेफ़्ट हैंड भी, देखो इसके राइट और लेफ़्ट हैंड में CKV लाइंस बनी होती हैं। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम जो सेम हमारे ये वोल्टेज जितने भी हमारे CKV लाइंस के वोल्टेज होते हैं VGL, VGH और VCOM, AVDD, VDD, HAVDD, VCOF, जो वोल्टेज हैं बेसिकली ये वोल्टेज हमारे सेम स्कोप का भी जाते हैं, सेम यही थ्योरी स्कोप का भी जाते हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें हमारे ये कौन सा हमारा कोफ शॉर्ट है। सबसे पहले इसकी मैं थ्योरी आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि जब आपके पास नो पिक्चर का फॉल्ट आए तो इसमें आपने सबसे पहले हमारे LVDS पे 12 वोल्ट चेक करने हैं और हमारे टीकॉन बोर्ड जो टीकॉन हमारा IC लगा हुआ बेसिकली इस टीकॉन पे हमने वोल्टेज चेक करने हैं। हमारे इसके 5 पेयर हैं, 5 पेयर पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करने हैं। ये सबसे पहली थ्योरी है। और इसके बाद हमने ये जो LVDS पे 12 वोल्ट भी चेक कर लिए। जो 5 पेयर का हमारा जो 5 पेयर का जो पैनल है इस पे हमने बेसिकली टीकॉन के सारे पॉइंट पे हमारे वोल्टेज सेम सही होने चाहिए। और दूसरा कहने का मतलब इसके टीकॉन के जो पॉइंट बने हैं बेसिकली LVDS के पॉइंट बने हैं बेसिकली उसके पॉइंट वोल्टेज सही होने चाहिए। और दूसरा इसमें एक हमारी एक जब 12 वोल्ट इस देखो एक 12 वोल्ट की कॉइल लगी होती है, एक हमारी 3.3 वोल्ट की कॉइल, यानी एक हमारी 12 वोल्ट से हमारी इधर कॉइल यानी AVDD 12 वोल्ट सारे सबसे पहले इसको पहुंचते हैं। हमारी AVDD की कॉइल के साथ एक डायोड लगा होता है और एक हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई। क्योंकि जब 12 वोल्ट इस DC को DC IC 12 वोल्ट पहुंचते हैं तो हमारी 3 वोल्ट की एक इंटरनल इससे सप्लाई बनती है, वो हमारी इस पॉइंट पे आनी चाहिए। और यही हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी EEPROM IC जो टीकॉन के साथ जो हमारा EEPROM IC लगा हुआ है बेसिकली उस पर IC को पहुंचने चाहिए। ये पहली इसकी थ्योरी है। अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी EEPROM IC के पिन पे पहुंचती है तो समझ लो हमारा ये पहला जो चैप्टर है बेसिकली 12 वोल्ट के बाद हमारी 3.3 वोल्ट ये चेक कर लिए और 3.3 वोल्ट हमारे इस EEPROM IC पे पहुंचने चाहिए। अगर ये नहीं पहुंचते तो आपका फिर भी हमारा नो पिक्चर में फॉल्ट आ जाता। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो हाफ सेक्शन है इसका ये अभी काम कर रहा है। और इसके बाद इसकी दूसरा फॉल्ट है, जब हम टीवी जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे हमने टीवी ऑन किया वैसे ही देखो LCD जैसे ही हमने ऑन किया वैसे ही हमारे यहाँ देखो VCOM वोल्टेज, AVDD वोल्टेज या VGL वोल्टेज और यहाँ VGH वोल्टेज का ये टेस्ट पॉइंट है। यहाँ लिखा नहीं होता, वैसे ये VGH का टेस्ट पॉइंट है। और ये वोल्टेज हमारे जैसे ही हम LED को ऑन करते हैं जैसे कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज बनते हैं और साथ में ये प्रोटेक्शन में चले जाता है। तो समझो आपका कोई ना कोई आपका बेसिकली या तो ये साइड कफ या राइट कफ शॉर्ट है या लेफ़्ट कफ शॉर्ट है। क्योंकि इसमें क्या थ्योरी होती है, इस दोनों जो कफ लगे हैं क्योंकि इसके दोनों तरफ CKV लाइंस बनी हुई हैं, दोनों तरफ हमारे सेम वोल्टेज हैं VGL, VGH, AVDD, HVDD, VGF, VCOM सारे वोल्टेज इस तरफ भी जाएंगे और हमारे इस तरफ भी जाएंगे। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा हमारा कफ शॉर्ट है। तो जैसे ही ये 1 सेकंड के लिए वोल्टेज बनेंगे साथ में ये प्रोटेक्शन पे चले जाएगा, समझ लो आपका कोई ना कोई आप कफ शॉर्ट है। तो इसमें आपने करना क्या, सबसे पहले तो इसने आपको ये पैनल खोल के इसका कफ चेक करना है। क्योंकि इसमें जो क्रिस्टल IC लगा होता है बेसिकली वो भी शॉर्ट हो जाता है। कई बार हमारी इंटरनल जो पैनल में CKV लाइंस हैं वो भी शॉर्ट हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले ये दोनों कफ जो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड
ये दोनों कॉफ को चेक करना है। अगर दोनों कॉफ बिल्कुल देखने में सही हैं, उसके बाद इसकी एक थ्योरी है कि हमारा शॉर्टेज कैसे हटानी है। तो मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास जितनी बारी पैनल आया हमने ठीक किया। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपने देखो जैसे मैं अभी बताया कि जैसे वी कॉम वोल्टेज हैं, ठीक है, ये वी कॉम को वोल्टेज हैं, ये हमारे AVDD वोल्टेज हैं, ये हमारा VGL वोल्टेज है, और ये हमारे VGH वोल्टेज हैं, और ये हमारे DVD वोल्टेज हैं। यानी हमारे जो 6 तरह के वोल्टेज होते हैं। जैसे मैंने अभी मैं आपको ड्राइंग में भी दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे देखो 6 तरह के वोल्ट AVDD, VGH, VGL, VCOM, VDD, AVDD, VCOF। इसमें सभी पे एक एक PF ग्राउंड होता है, ठीक है। जिस पे कोई पहले तो आपने ये कोई आपका PF भी शॉर्ट हो सकता है अगर किसी पे एक एक PF हमारा लगा हुआ है। तो इसके बाद दूसरा, अगर PF जैसे हमारे ये देखो इधर ग्राउंड है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये हमारे जो PF लगे हैं, ये यानी ये VGL, VGH, VCOM, AVDD, VGL, VGS सभी पे एक एक PF उन्होंने ग्राउंड किया हुआ है। सबसे पहले तो आपने सिर्फ PF चेक करने हैं। अगर PF आपके सही हैं, उसके बाद इसकी एक थ्योरी है, आपने जैसे VCOM को VGL से देखना, शॉर्ट तो नहीं है, VGL को VGH से देखना। यानी किसी एक पॉइंट में आप क्रॉस आपकी कोई ना कोई शॉर्टिंग ज़रूर होगी। जब हल्की सी शॉर्टिंग आएगी तो वो बेसिकली क्या होता है, वो शॉर्टिंग हमारी जो बीच में कफ लगा, कफ IC के इंटरनल हमारी शॉर्टिंग होती है। क्योंकि हमारे CKV लाइन शॉर्ट होने के कारण, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारी जो साइड में जो CKV लाइन्स लगी हैं वही हम काट देते हैं। काटने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, क्योंकि इसकी सेम जो कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी सेम राइट की लेफ़्ट पे भी आएगी। आप हमने देखो ये जितने इधर PF लगे हैं, इधर से मीटर की कंटिन्यूटी मापोगे इधर तक पहुंचेगी। यानी सेम सभी की कंटिन्यूटी इधर भी आएगी, इधर से आप कंटिन्यूटी उधर भी माप सकते हो। यानी सेम वोल्टेज जो इधर पहुंच रहे हैं उधर भी पहुंचेंगे। क्योंकि होता क्या है, हमारी CKV लाइन्स राइट साइड, जैसे हमारा सिंगल कोफ वाला पैनल आता है राइट, ऐसे ही सेम इसकी थ्योरी भी वैसे ही है। क्योंकि इसको बड़ा ध्यान से कोई एक पॉइंट हमें काटना पड़ता है या 2 पॉइंट काटने पड़ते हैं, हमारा फॉल्ट निकल जाता है। तो अभी हमारे पास जो फॉल्ट आया था बेसिकली फॉल्ट आया था वो हमारा जैसे VCOM के साथ मेरा AVDD शॉर्ट था, HAVDD पॉइंट शॉर्ट थे, तो इसमें हल्की सी शॉर्टेज थी। तो बेसिकली ये मैं आपको जो फंडा बता रहा हूँ, बेसिकली आप इस पैनल में जैसे मैंने बोला इस ट्रिक को यूज़ करोगे आपका ये फॉल्ट निकल जाता है। क्योंकि ये IC बार बार हमारा DC टू DC IC जो प्रोटेक्शन में जा रहा है बार बार इसी करके जाता है कि हमारा कोई ना कोई राइट हैंड या लेफ्ट हैंड हमारा कॉफ शॉर्ट होता है। तो हमारे पास अभी VCOM की वोल्टेज की कंटिन्यूटी जो VCOM वोल्टेज इधर पहुंचते हैं इसके साथ डबल इसकी शॉर्टेज शो कर रहा था। तो अभी मैं इसको काट के इसकी सारी थ्योरी बताऊंगा कि कैसे इसका आगे इसको कौन सा फॉल्ट कैसे निकला, सारी थ्योरी बताने लगा हूँ। दोस्तों देखो हमारा ये एक्चुअली जो फॉल्ट था वो बेसिकली देखो हाफ पिक्चर आई अभी। तो कहने का मतलब ये हमारा फॉल्ट है। देखो जो बेसिकली जो हमारा फॉल्ट था वो बेसिकली हाफ पिक्चर आई अभी। तो यानी तो इसमें क्या निकलता हाफ पिक्चर में कौन सा फॉल्ट कैसे निकाला है सारी मैं भी विधि बता देता हूँ। क्योंकि हमारा बेसिकली जो हमारा एक साइड का मतलब जो हमारा कोफ था यानी राइट हैंड सही था, और हमारा बेसिकली जो लेफ़्ट हैंड का कोफ था इंटरनल शॉर्ट था। तो शॉर्ट होने के कारण हमारी जो बार बार हमारा जो DC IC प्रोटेक्शन में जा रहा था, तो ये प्रोटेक्शन में जाने का कारण हमारा इस पैनल में यही था। तो ये हमने अभी कोफ उतार दिया हुआ है। तो हमारा ये एक्चुअली जो आगे डिस्प्ले भी आ चुकी हुई है, देखो हमारी आगे डिस्प्ले यानी हाफ डिस्प्ले आ चुकी हुई है इसमें। तो कहने का मतलब इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट निकलता है वो भी मैं आपको बता दूं होता क्या है। इसमें हमने हमारा जो AVDD वोल्टेज हमारे VCOM एक्चुअली शॉर्टेज थी। तो शॉर्टेज हमारी कहने का मतलब यहाँ निकली थी साइड कोप में, जो लेफ़्ट वाले कोप में। दोबारा मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने कोप उतार दिया हुआ है। ये अभी मशीन पे इसको ये लगेगा बेसिकली।
तो कहने का मतलब ये फॉल्ट को लोकेट करने की ऐसी विधि है। तो इस पहले हमारा आईसी ये लोड भी ले रहा, गर्म हो रहा था, अब ये गर्म होना भी बंद हो गया हुआ है। तो बेसिकली ये इसकी बेसिकली एक थ्योरी थी, क्योंकि इस पैनल को कैसे ठीक करना है। और इस पैनल में एक बार और बता दूं मैं, क्योंकि ये जो पीएफ लगे हुए हैं बेसिकली, देखो इसकी भी सारी मैं डिटेल से आपको जानकारी दे देता हूँ। इस जो पहला हमारा ये पीएफ लगा है, इस पर 8 वोल्ट आएंगे। और ये दूसरा पीएफ है, ये वीकॉम वोल्टेज आए, वीकॉम इधर से वीकॉम वोल्टेज आएंगे हमारे। और जो ये तीसरा चौथा पीएफ है, ये एवीडीडी का पीएफ है, यानी एवीडीडी वोल्टेज पे आते हैं, ये कॉमन है पॉइंट। और ये जो पांचवा पीएफ लगा हुआ है, ये बेसिकली ये डीवीडी वोल्टेज, हमारे 3.3 वोल्टेज डीवीडी वोल्टेज इस पे आते हैं। और ये 5 जो पहले पीएफ मैंने बताए हैं, ये आगे एक हमारा एक छठा पीएफ लगा हुआ है, यानी छठा पीएफ। और जो छठे पीएफ पे भी बेसिकली डीवीडी वोल्टेज आएंगे, यानी बेसिकली ये डीवीडी वोल्टेज 3.3 वोल्टेज इस पे आते हैं छठे पीएफ पे। और ये 2 कॉमन पीएफ लगे हैं। और ये पीएफ पे हमारे देखो 16 वोल्टेज हैं। ये हमारा एक मॉस्फेट टाइप आईसी लगा होता है, इसको वीकॉम वोल्टेज इन होते हैं। और आगे हमारे 16 वोल्ट एक बनते हैं, जो इस पे हमारे दोनों पीएफ पे पहुंचते हैं। और आगे जो लास्ट पीएफ लगा, ये 7.5 7.5 वोल्ट यानी इस पीएफ पे बनते हैं, ये हमारे स्प्रिंट से आते हैं। तो बेसिकली जो बता रहा हूँ मैं, ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये वोल्टेज हमें पता होने चाहिए कि कौन सा प्रिंट काटना, कौन से वोल्टेज कहाँ पहुँचते हैं। अभी ये हमारे यहाँ सारी सप्लाई पहुँच रही है। तो हमारा ये एक्चुअली बेसिकली है जो हमारा पैनल का कोफ है, इस हमारा ओके कंडीशन में है, यानी राइट हैंड। तो ये इसके जो वीकॉम वोल्टेज इस आईसी को इनपुट जाते हैं। बेसिकली ये मॉस्फेट है, मॉस्फेट आईसी बोलते हैं इसको। इसके इनपुट पे हमारे देखो वीकॉम वोल्टेज पहुँचेंगे, और यहाँ से ये वोल्टेज वहाँ से आउट इधर भी पहुँचेंगे बेसिकली इस पीएफ पहले पीएफ पे। तो यही ये जो आपने एक बात और याद रखना है, जो हमारे सीकेबी वोल्ट जो लाइंस हैं, जो हमारी सीकेबी लाइंस हैं, ये पहले 2 प्रिंट छोड़ देने अपने। ये आगे 7-8 जो लगातार सीकेबी लाइंस के प्रिंट हैं, बेसिकली हमारे लेवल शिफ्टर आईसी जो वीकॉम ऑफ लेवल शिफ्टर आईसी है, जो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 प्रिंट हैं, 8 और 9, यानी ये 8 प्रिंट वैसे बेसिकली हमारी ये सीकेबी वोल्टेज हैं, जो हमारे इस पॉइंट पे जो 8 पॉइंट ये बने हुए हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये 8 पॉइंट वोल्टेज इधर पहुंचते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ से हम प्रिंट काट देते हैं। आपने यहाँ से नहीं काटने प्रिंट, यहाँ से देखो आप बहुत इजी यहाँ से काट भी सकते हो प्रिंट, और यहाँ से लगा भी सकते हो। यानी इस राइट को में भी ये वोल्टेज पहुँचेंगे, और लेफ़्ट को में भी सेम यही वोल्टेज पहुँचेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कौन सा हमारा किस तरीक़ा से हमने काटना है इसको। तो ये बेसिकली इसकी थ्योरी है, क्योंकि ये जो थ्योरी मैंने बताई अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं है। तो सारे वोल्टेज की डिटेल से मैंने थ्योरी दिया। ओके, थैंक यू दोस्तों।